लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला जीवन हो तो ऐसा हो। तू वह है वन के कांटों को फूंकों से जो कि उड़ाता है, भाई की सेवा के पथ में आँखों को रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण में तुझ पर बीती थी जो। मेरे विचार से जीवन था, तेरे वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने वीरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा सद्धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की, लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुजा हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है यह। इस बार चूकना मत भाई, जब तुम पर दिव्य नेत्र है यह। योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं। आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा, होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सब को साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्राण यह ही करता हूँ। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हठ अब ठानी है, यही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है। प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहाँ पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर जब जर्जर है। मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्हला कर है। वे काली मटियाली अलकें लटके जो दाएं बाएं हैं। भाई की बिरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश। ब्राह्मण भूला अपने को, पुलकित हुआ विशेष। बोला राजर्षि सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो।
जिसके दर्शन को महाराज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है। लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। मधुर बचन यह विप्र के थे मधुरस की धार। मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे, उससे भी उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त सदा, श्री भरत भक्त मद माते की। भाई भाई जाने, भाई 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 के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण, होकर प्रेम विभोर। हे द्विजवर तुम कौन हो, आए जो इस ओर। यह सुनते कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब राम दास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ, बढ़ा प्रेम उन्माद। मिले अंजनी लाल से, भरत लाल साहलाद। क्या कहा? उदित हो रहा सूर्य, कष्टों की रात मिटाने को। तो आँखों तुम भी हो तैयार, स्वागत का अर्घ चढ़ाने को। वानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उऋण ना भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर, विविध प्रकार दे धीर। आए राघव के निकट, विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना, आते हैं श्री राम। अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। श्री राम बिना जो रामपुरी, श्रीहीन दिखाई देती थी। वह आज हर्ष से फूली है, रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुल पड़ी खिल आई। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान, पत्ता पत्ता मतवाला था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहलहा कर
फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में भरा मानो अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का क्षीर। राम दर्श की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्म भूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया। जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया, तब शत शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचाकर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के यतियों की एडी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों की, जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों के दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानन तक भूल गए। इस भ्रात मिलन ने रंग बदला, जब अपने आप अयोध्या का शारदा पुकार उठी। तब यह है भरत मिलाप अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। मैं सीता सहित प्रथम मछली माता से मिलने जाऊंगा। फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। बनवासी वीर बानरों को
हे बंधो शीघ्र ठहराओ तुम इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। ये मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, मेरी आज्ञा ही से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी हैं तो अब भी कुछ स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जभी ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूँगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान। एक लहर सी थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित सब काज, आती है माता अभी ठहरे रहो रघुराज। ये कह कर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योत जगाती है, उस सूरजवंशी सूरज को आरती मात दिखाती है। ये रीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला, मुखड़े पर पुण्य
झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबड़ी ले सद्भाव। मंथरा न आज मंथरा है, बावली और दीवानी है। मन से मन सिर, मन ही मन से सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों। तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था, उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी। वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बात गई, भूलो उन पिछली बातों को। संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा विधि प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे। माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पलट कितने दिखलाए माया ने। इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया माथ, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुम मेरे बेटे, बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा है, निश्चय वह धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी यह छाती आती है। इसी तरह कहती हुई बढ़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना ललना, मेरी भी कभी याद आई। यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई।
इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है। घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खलदल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितने भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कुछ कर जाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत, अब है फिर मातृ प्रसाद यही। भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा, वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर श्री चरणों में गिरा गद गद हो तत्काल। जीवन को समझ सफल लक्ष्मण, जब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला को भी आ गई। तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने, देखें कि अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। बिरहानल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यही विचारते हुए बढ़े, पर झिझक गए फिर बढ़े नहीं। जब नेत्र बिहारिणी पर पहुँचे, पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी, पति का आराधन करती हैं। सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती हैं।
यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुँचा। गुड़िया का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा बालम आ पहुँचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। कह उठी चित्र से चित्रदेव, हो गया आज पूरा अर्चन। जब तक था ईश्वर निराकार, तब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्काते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता हैं। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, यह बारंबार सोचता है। तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा, लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही जिस देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस घर में तुम सी गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्याधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूँगा मैं। स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि देर अधिक हो जाएगी तो अब बल रहा न प्रबला में, जो मूर्ति में ध्यान लगाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नैन नहीं। अच्छा यदि यह ही इच्छा है, तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल, कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल। वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम,
बूढ़ी माता ने कहा, प्रथम बता यह राम, है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको, बहुमूल्य लक्ष्मण सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर बोले लीला में, वह मणि संभाल के रखी है, बन की झाड़ियों झांकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माँ, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तब बोली मैया लक्ष्मण को, सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इन प्राणों से प्यारे लालन पर बलि बल मैं जाकर धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से, तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ तुम्हें, फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी यह बात सुन कौसल्या सी मात। सम्मुख देखा तो यह कहती, श्रीमती सुमित्रा देख पड़ी, पीछे पीछे वह लाज भरी, कुलवधो उर्मिला देख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने, जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का, यह भेद भाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के, फिर मझली माँ के नाते हैं, मझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहाँ श्री कैकेयी मात। बोली यह नियम उल्लंघन कर के कई सब कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सी हो बैठी। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौसल्या कहने लगी, करो न अब संताप, बीती बात विसार दो, छोड़ो ये पश्चाताप। जिस नीच विचार वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वह ही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को
क्या नहीं आँख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो। कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हम पर वह दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वह कुबरी भी निर्दोषिनी थी। होने ही वाली थी, वैसे वह ही इन सब की बैरिनी थी। तू मुझको सगी बहन सी है, वैसा ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कैकेयी, अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। कह उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है। रनिवासों में अपना रहना इस अवसर पर न सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे। कैकेयी लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसे झांकी, अपने को आज भुला उठे। राज्याभिषेक सन्निकट जान, नभ से दुंदुभि बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हों। राज्याभिषेक के मंडप में हम सब के सहित उपस्थित हों। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। जब जटाजूट के बदले रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटाजूट हटने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत निज हाथों जब निबारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं
हटी नहीं, पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली हटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, फिर पूजन कर त्रिपुरारी का दिया विविध विधि दान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। दामिनी द्युति को दलने वाला दैदीप्य मुकुट ले आओ तो, बोले वह मणि से जड़ित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन जुट गए सामयिक साधन पर, मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं, तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं, शुभ वेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम से टीका करते हैं। यह मन चीता अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसा ही दी। श्री सीता रामचंद्र जी की जय फिर 3 बार बुलवा ही दी। बोले देखो तो झांकी यह क्या छटादार छवि छाजी है, दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वैदेही राजी हैं। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह बिहसे दीना दयाल, तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिमाल गले में सीता के खिलखिल कर खुजली, खिलखिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वृक्ष इंदिरा पूजन के मंदिर के भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दई डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर
पड़ती है, मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक देखते रहे, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से, दानापन ऐसा दिखलाया, दांतों को फोड़ा दांतों से। वे मन के बेमन के होकर इस और फूटते जाते थे, भावों के सुमन विभीषण के उस और सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के, कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत, हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे क्यों नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि है हनुमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जामवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्का कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका, अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं, दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको, नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने यह, दाने भर मूल्य नहीं रखते, बेराम नाम के दाने यह। दिनों के नाथ मिले इनमें, तब तो निश्चय उपयोगी हैं, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की पत्थर की ही है। कहा विभीषण ने नहीं इनके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक हैं यह नाम। हाँ, व्यापक हैं देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम।
यह कह कर नख से चीर दिया अपना वक्षस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाम्बवंत सबका कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र पर मात के जब ही अमृत सम नैन, ज्यों का त्यों रत्तल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा शिव, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पुरान शांति का शासन है, फिर राज विभीषण ने पाया, भीतर यह भी कुछ अनबन है यही गति किष्किंधा में, रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रैयत सब बेराजा की है। मैं बार बार यह सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ जाओ, विद्रोही दल का शमन करो, दो काट अशांति शांति शर से नागरिक कष्ट का शमन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुबीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जाम्बुवान के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जगते चलते फिरते इस मन में और इस हृदय में हो। जाम्बवंत ने तब कहा, सुनिए कौशल नाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ। यदि मन जाता समर स्थल में,
तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। ये जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही हो तो फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्मों का प्रेमी भौरा कैसे परागरज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जभी यह बैन। भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया। नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए विकल। रोए उर चिपटा लिपटा कर सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा। हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो। कर सहन संघर्ष वियोग व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, रामावतार में साथ रहे। द्वापर में फिर आऊंगा तो इन हाथों में ही हाथ रहे। तुम उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में मैं लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति, मानो है स्वीकार। अब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया। कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है, चरणों में चिंता हरण प्रभो। क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोला भक्तों के भरण प्रभो। अंगद के यह वचन सुन बिहसे करुणा एन। हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है। राजा बनने के पहले ही राजा तुमको बन जाना है। जनपति की अपनी जनता है, प्रिय जनक बखाना जाता है। राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत
सहज में है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुपचाप रह सह लेती है, अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस और राज्य का कार्य करो, उस और प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, वन के सब साथियों को विदा किया सहलाद। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था उनका इतना गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गए अवध में छोड़। मनोजन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोकवन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया के भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है, यदि प्रभु है प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुण गान, क्षमा मांग कर शाप की ली वीणा में तान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हित हर्षित